आप पानी पिए, गुस्से को ठंडा करें। गुस्से में जहन से ही काम। इस घर में वैसे भी मेरा जहन काम नहीं कर रहा। नादिया, मेरी बात सुनो तुम। अगर उसे मारना है ना तो उससे पहले एतमाद में लेना होगा। हानिया, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो करूं जो तुम सोच रही हो। तीन महीने तक झूठे केस में जुडिशियल रिमांड के बाद जाकर ये सुलह हुई है। और आपको तो पता है ना फरहान भाई, सुलह झगड़ों की होती है, डकैतियों की नहीं। और अगर तुम वो शर्त पूरी करती हो तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट कर दूं। क्या है वो शर्त? तो कुछ ऐसा करो हानिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को तलाक दे दे। बस थोड़ी और हिम्मत करनी होगी अम्मी, इन दोनों की तलाक करानी होगी। और अगर तलाक नहीं हुई ना इनकी तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तुमसे गुलामी ही तो करवाना चाहती है। हाँ, इसलिए आप हमारी तलाक कराना चाहती है ना? हाँ, अब तो मैं करवा के ही रहूंगी। ये कभी नहीं होगा अम्मी। जब तक मैं इस घर में हूं, हादिका इस घर में रहेगी। फरहान, क्या किया आपने? इस वक्त मैं होश में नहीं हूं। चली जाओ यहां से, चलो। आप पानी पिए, गुस्से को ठंडा करें। गुस्से में जहन से ही काम। इस घर में वैसे भी मेरा जहन काम नहीं कर रहा। पागल हो रहा हूं मैं। नहीं रहना मैंने इस घर में। हम कहीं नहीं जा रहे यहां से। अच्छा प्लीज पानी पिए, खुद को नॉर्मल करें। पी लें पानी। जब से इस घर में हानिया के रिश्ते की बात हुई है, रोज कोई ना कोई तमाशा होता है। ये औरत तो चाहती नहीं कि हानिया की शादी हो। पता नहीं हमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं। आखिर बिगाड़ा क्या है हमने इनका? बला की शातिर औरत है और क्या। वो बला की शातिर औरत है, लेकिन फरहान भाई बला के बेवकूफ इंसान है। मैं उनकी जगह होता ना तो अब तक बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल चुका होता। यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि फरहान खुद उसे घर से निकाले, वरना वो उसे हमसे अलग करके ले जाएगी। तो ले जाए, उससे क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है भाई। बेटा है मेरा, तुम्हारा बड़ा भाई है, इस घर का एक फर्द है। हमेशा के लिए अलग कर देगी वो उसे हमसे। अम्मी, फरहान भाई के रहने से घर में मसले और बढ़ेंगे। बेहतर है कि उन्हें अपनी मर्जी करने दें। ये क्या कह रहे हो वासिक तुम? तुमसे तो मुझे इस बेवकूफाना बात की उम्मीद नहीं थी बेटा। हम उनकी तलाक भी तो करा सकते हैं। इससे क्या होगा? उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। वासिक, सबसे पहले तो तुम अपने दिल को उसकी तरफ से साफ करो बेटा। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। बहरहाल ये सारा बिगाड़ फरहान भाई का ही पैदा किया हुआ है। अच्छा बस करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल तो मुझे ये बताओ, ये समीर के बारे में क्या फैसला किया है तुमने?
हारिया मेरे लिए चाय लेकर आना। जी भाई। अम्मी ये ठीक है कि समीर ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है, लेकिन ये ना भूलें कि वो आपकी बहू का साबिक मंगेतर है। ये बात और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये मंगनी आप टूटी ही समझें और हानिया के लिए कोई और रिश्ता तलाश करें। अम्मी, जब हमने तय कर ही लिया है कि हदीका को इस घर में रहने ही नहीं देंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मेरी समीर से शादी हो भी जाए तो? अस्तापुल, तुझे पता है ना इस घर की दीवारों के भी कान है। पता है मुझे, लेकिन इस घर की दीवारें ऑलरेडी सब कुछ सुन चुकी हैं। मेरी एक बात मान, भूल जा समीर को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे भूल जाऊं? 2 महीने हो चुके हैं हमारे रिश्ते को, मंगनी तक हो चुकी है, इमोशनली अटैचमेंट हो चुकी है हमारी। इधर देख सरा, कैसी हो जाती है ये इमोशनल अटैचमेंट? तू उससे फोन पे बातें करती रही है क्या? वो हाँ। सत्यानाश जाए तेरा। किसी भी सूरत में वासिक को पता नहीं चलना चाहिए कि तू उससे बातें करती रही है, वरना ये जो फोन लिए फिर रही होती है ना हर वक्त हाथ में, छीन लेगा वो तुझसे। अम्मी प्लीज प्लीज आप कुछ करें ना, ये मंगनी नहीं टूटने दे। हानिया, चाहे वो लड़का किसी झूठे इल्जाम में ही जेल क्यों ना गया हो, ये दाग तो लग गया ना उसके दामन पर। और उसका खानदान इस क्राइसिस की वजह से पहले इतना बदनाम हो चुका है, और अब हम उनसे रिश्तेदारी करके वही क्राइसिस अपने खानदान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मेरा बच्चा, तो समझती क्यों नहीं है? अम्मी प्लीज आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? समझे। वैसे भी तेरा भाई अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाला, तो क्यों नहीं समझती? तू सही कहती है। अब मैं मानती हूँ कि कुछ ना कुछ घोल के पिला रखा है उसने फरहान को। तो हम भी घोल कर पिला देते हैं। क्या मतलब है तेरा? हम भी भाई पर तावीज करवा देते। सोशल मीडिया पर बहुत एड्स देखे हैं मैंने बीवी और शौहर की जुदाई के। क्या कहती हैं? बहुत काफराना हरकत है ये। अब तू काफिर करना चाहती है मुझे इस उम्र में? अच्छा, और आपकी बहू जो काफिराना हरकत करे वो आपको नजर नहीं आ रही? उस काफिर को आप घर में रहने देंगी? और अगर उससे औलाद हो गई तो क्या हमारे खानदान में काफिर की औलाद जन्म लेगी? सोचे। जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। हमें यकीन थोड़ी है इस बात का कि वाकई उसने फरहान को तावीज घोल घोल के पिलाए में। कोई सबूत है क्या हमारे पास इस बात का? वो सब मैं नहीं जानती। एक बात आप मेरी कान खोल के सुनिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ समीर से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी। क्या बकवास कर रही है हानिया? या अल्लाह, बिल्कुल पागल हो गई है ये लड़की। कैसे समझाऊं मैं इसे? हाँ, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मंगनी तोड़ने का कह दिया है। ये अब तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम इस मंगनी को टूटने से कैसे बचाओगी। समझी? समीर, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? बेबी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, निकाल लूंगा कोई हल। समीर प्लीज इस किस्से को खत्म कर दो। फजूल बातें मत करो हानिया, और मेरी बात गौर से सुनो।
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सिर्फ 50,000। हाँ तो क्या मतलब हाँ तो मेरी हेल्प नहीं करोगी? मैं कैसे हेल्प करूं तुम्हारी? अरे इतना कमाता है तुम्हारा भाई, 2.5 लाख सैलरी है, कंपनी का सीईओ है, करप्शन तो करता ही होगा। समीर, अब तुम पैसों के लिए ब्लैकमेल करोगे मुझे? ब्लैकमेल? अरे प्यार करते हैं एक दूसरे से हम, हानिया, और अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा हमारी हेल्प? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे, बस तुम्हारे ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फंस गई हूँ। अरे तुम्हारा दिल कुछ और कहता है हानिया, मुझे पता है ना, मुझसे पूछो। खैर, कल तक मुझे 50,000 रुपए चाहिए, समझी? समीर प्लीज समझो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकती अरेंज। हानिया, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो करूं जो तुम सोच रही हो। और अगर तुम इसको ब्लैकमेल कहती हो तो ब्लैकमेल ही सही। कल तक मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाने चाहिए, समझी? हेलो 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 समीर, मेरी बात तो सुनो समीर। कहाँ फंस गई मैं? कहाँ से लाऊं 50,000? हदीका, तुमने अलग से बैंगन का सालन बनाया? जी अम्मी, फरहान की फरमाइश थी। फरहान, वैसे मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ बेटे, तुम दोनों मियाँ बीवी घर में बना हुआ कुछ भी नहीं खा रहे हो। तुम लोगों का खाना अलग ही होता है, बात क्या है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी दो अधिका। अम्मी, अगर ऑफिस से आते हुए मैं अपनी पसंदीदा सब्जियां ले आया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बीबी, तुम्हारे बाप की कमाई से नहीं आया था ये नेकलेस, मेरे बेटे ने पहनाया है तुम्हें। अगर थोड़ी देर के लिए उसको पहना दोगी तो क्या जान निकल जाएगी तुम्हारी? और अगर तुम इसको ब्लैकमेल कहती हो तो ब्लैकमेल ही सही। कल तक मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाने चाहिए, समझी? नादिया, ये लो, प्लीज इसे बेचकर मुझे पैसे ला दो। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है पहली और आखिरी दफा होगा? वो हमेशा तुम्हें मजबूर करता रहेगा और ऐसे ही पैसे मांगता रहेगा। क्या करूं मैं? कैसे जान छुड़ाऊं उससे? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहा था उसने तुम्हें? या खुदकुशी कर लो या अपने भाइयों की इज्जत बचा लो, यही ना? इज्जत ही तो बचा रही हूँ अपने भाइयों की। एक तीसरा ऑप्शन भी है। वो क्या? जान से मार दो उसे। ऐसे शैतान को मार देना चाहिए।
ये क्या कह रही हो तुम नादिया? ऐसा कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? बिल्ली की जान पर आए तो क्या करती है? हमला कर देती है। उसने तुम्हें खुदकुशी का ऑप्शन दिया था ना। खुद मरने के बजाय हम उसे क्यों ना मार दें? अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं तो तुम मेरा साथ दोगी? शाबाश, यही सुनना चाह रही थी मैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम करेंगे क्या और मारेंगे कैसे उसे? तुमने हाँ कह दिए ना, अब ये सोचना है कदम उठाना कैसे। सांप को भी मारना है और लाठी भी बचानी है। लेकिन पैसों के लिए तो उसने सिर्फ आज शाम तक की मोहलत दी है। इतना कच्चा नहीं है वो कि 50,000 के लिए तुम जैसी हाथ आई हुई मुर्गी को हलाल करते। कुछ नहीं करेगा वो। नादिया, मेरी बात सुनो तुम। अगर उसे मारना है ना तो उसे पहले एतमाद में लेना होगा। उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और तब तक वो जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। लेकिन हानिया, और वैसे भी पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, तो फिर टेंशन किस बात की है? लेकिन ये तो तुम्हारी भाभी की मुंह दिखाई का। भाड़ में गई भाभी और उसकी मुंह दिखाई। और वैसे भी ना, फरहान भाई तलाक देने का सोच रहे हैं उनको। क्या? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो। और हाँ, एक और काम करना होगा। हमें एक नई सिम लेनी होगी, जो सिम ना तुम्हारे नाम हो और ना ही मेरे नाम पर। और फिर उस सिम से हमें एक अकाउंट बनाकर समीर को पैसे ट्रांसफर करने होंगे। नादिया, तुम ये काम कर सकोगी ना? प्लीज मेरे खातिर। हाँ ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू यार। अदिका, ये देखा, मटन और सब्जियां लेकर आया हूं मैं आज। हमारी फेवरेट डिश। आज हम मटन खाएंगे। फरहान, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? अम्मी और वासिक को लगता है कि मैं आपको मजबूर करती हूँ अलग खाना बनाने के लिए, और उनको शक भी है कि मैं आपको घर वालों के खिलाफ मशवरा देती हूँ। अम्मी और वासिक की टेंशन तुम मत लिया करो यार। मैं जो कर रहा हूं ना, मुझे पता है। फरहान, मैं इस घर में कोई खराबी नहीं चाहती। खराबी तो इस घर में जन्म ले चुकी है यार अदिका। तुम्हारे या मेरे बेहतर सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अब वैसे भी मैंने सोच लिया है कि अब मुझे अलग घर लेने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। फरहान प्लीज नहीं। मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो। बहुत ही चालाक सियासतदान है। अपनी तरफ से कैसे फरहान भाई के सामने अच्छी और सच्ची बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी सियासत के सामने भी ना तुम्हारी एक नहीं चलने वाली अदिका बेगम। खाना बनाओ।
चले, मेरे साथ चले आप। क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? बताती हूँ, सबर। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त सा आइडिया है। हदीका भाभी को फरहान भाई की नजरों में बुरा बनाने का। वो क्या? मैं बताती हूँ सब आपको। बस अब हमें एक झूठे आमिल बाबा का इंतजाम करना, उससे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। फिर हदीका भाभी हमेशा हमेशा के लिए फरहान भाई की नजरों में बुरी बन जाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अब आमिल बाबा का बंदोबस्त कहाँ से होगा? आप फिक्र मत करें, मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था एक आमिल बाबा का, और उसका नंबर भी था। बस मैं उसे कॉल करके ये सारा ड्रामा बताती हूँ, और अगर मुनासिब पैसों में डील हो गई तो बहुत अच्छा है। ठीक है, करो फिर तुम आमिल बाबा से बात। हाँ, मेरे पास नंबर है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो जी, मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था आमिल बाबा का। जी 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 जी। अच्छा, मुझे आपसे एक ड्रामा करवाना है, लेकिन वो ड्रामा बिल्कुल सीरियस लगना चाहिए। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करें, आप बताएं आप कितने पैसे लेंगे। ठीक है, आप तशरीफ ले आएं। हाँ हाँ, आपको आपके काम से पहले पैसे मिल जाएंगे। 5 बजे? ठीक है ठीक है ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ये ड्रामा किसी को पता ना चले, बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। ओके, हो गया है काम। 10,000 में मान गया है। आ जाएगा शाम 5 बजे। आप जाएं, जल्दी से फरहान भाई को कॉल करें कि वो जल्दी 5 बजे तक आ जाए। लेकिन उस तवीज का क्या करें? उसकी फिक्र मत करें आप, वो मुझ पे छोड़ दें। आप बस जाके फरहान भाई को कॉल करें। ठीक है, मैं करती हूँ। अब पता चलेगा हदीका हानिया से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। समझती क्या हो तुम अपना?